फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। और गुड इवनिंग। और ये देखिए मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड की हो रही है खेल या लड़ाई, जो भी कहिए वही हो रहा है। तो अभी ये खेल भी रहा था तो दोनों 2 मिनट बाद इनके आंसू आने लगे, क्योंकि ये जब नहीं कुछ कर पाते हैं ना तो आंसू लगते हैं। तो फिर मैं इनको दूध पिला ली थी और सब कुछ हो चुका था। फिर इन दोनों लोग की फरमाइश हुई कि मम्मा मुझे पूड़ी सब्जी खिला दो। पूड़ी सब्जी आज इन लोग के खाने के बहुत मन कर रहा था, क्योंकि क्या होता है ना कि दिन में ये दूर साइड पे जा रहे हैं तो कुछ खा नहीं पा रहे हैं, और जब खाते नहीं है ना तो शाम को लगता है कि कुछ बना दूँ कुछ अलग। तो फिर पूड़ी सब्जी, तो फिर ये सब्जी थी रात की, तो वो मैं मतलब कि हो रहा था ना कि शाम को आ जाते थे 5 बजे तक, तो फिर मैंने वही सब्जी और रोटी बना देती थी या पूरे पराठे बना देते थे, वो खा लेते थे। आज वो आए नहीं थे तो बस शाम को सिंपल सा छोले खा के, मतलब छोले थे वही खा करके अपना वो आप बैठे हुए थे। मैं तो वहाँ से छोले खा लिए थे, तो वही कह रहे रहने दो। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं कुछ और बना लेती हूँ। फिर बेटे ने कहा, मैंने कहा कि आप सेवई खाओगे? तो कह रहे हैं हाँ सेवई खाओगे। तो आज मैंने बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी, पूड़ी और सेवई। तो देखिए चावल भी बना के ही रखी थी और सब्ज़ी बना के रखी थी। रोटियां होता तो सेक लेती, क्योंकि सुबह से वो मतलब कि होता नहीं है कि सुबह से अपना वो नहीं कुछ खाए थे। फिर वहाँ पे समोसे और छोले खा लिए थे तो पेट का भर गया था, तो फिर वो नहीं खाए, कुछ भी ना आए। और फिर शाम को आए तो सबसे पहले तो मैं कुकर वगैरह साफ़ करके किचन को एकदम क्लीन कर रही हूँ। और सुबह नहीं ड्यूटी बनाने की नहीं होती है तो शाम को होती है, और शाम को नहीं होती तो सुबह होती है। यही हमारा काम है। सबको छुट्टी मिल जाती है लेकिन हमें नहीं मिल पाती है। किसी भी टाइम लगता है कि चलो आज थोड़ा फुर्सत है, पर ये फुर्सत नहीं होती है। शाम को फिर हो जाता है, फिर थोड़ा सा दिमाग भी डिस्टर्ब रहता है। जब ये नहीं खा के जाते हैं तो फिर दिमाग में मतलब कि दिन में आराम भी करना नहीं होता है, क्योंकि कभी भी आ सकते हैं और कभी भी वो कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पैन बैठा दी थी और किचन की एकदम क्लीनिंग कर ली फटाफट से। मैं ऐसे ही काम करती हूँ, आधा या घंटे में 45 मिनट में मेरा किचन में पूरा का पूरा काम ख़त्म हो जाता था। तो मेरा बेटा यहीं यहाँ पे बैठ गया था, क्योंकि दिक्कत ये थी ना कि वो वहाँ पे डिस्टर्ब हो गया था, तो वो कह रहे थे ले जाओ इसको। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो अभी देखिए मैं सेवई बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सेवई मेरे पास इतनी ही थी तो मैंने कहा कि चलो एक टाइम का थे, मतलब 2 कटोरी बन जाएगी आराम से, तो मैंने वहाँ रखा। झटपट सी मैं सेवई कैसे बनाती है देखिए, मैंने 2 चम्मच देसी घी ले ली और उसको भुनी हुई सेवई को भी मैं भूनती हूँ। एक बार रोस्टेड रहता है, लेकिन एक सेवई को भून लीजिए ना घर पे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं ज़रूर से इसको भूनती हूँ, 5 मिनट भूनती हूँ। कलर जैसे फेड नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा लगता है कि हाँ चेंज हो गया, तो मैं तुरंत ही इसको हटा देती हूँ। फिर दूध भी मैं बगल में ही रखती हूँ, क्योंकि मेरी सेवई 5 मिनट में बन जाती है। तो और थोड़ा सा दूध था मेरे पास तो मैंने उसको भी डाल दिया है। और इसकी क्वांटिटी मैं देखती हूँ, तो देखिए मैं दूध अच्छे से 1 या 1.5 गिलास दूध डाल देती हूँ मैं। फिर इसमें हरी इलायची मैंने डाल दिया कि इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और कुछ ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, लेकिन उबलने दे दो। जैसे 2 कटोरी सेवई बनने में भी टाइम लगता है, 5-7 मिनट लगता है। तो यहाँ मैं ड्राई फ्रूट्स काट रही हूँ। तब तो मैं दूध और मतलब चीनी को तो नहीं, दूध और सेवई को उबलने दे रही हूँ इलायची के साथ। तो फिर फटाफट इसमें अब उबलते हुए मैं चीनी डाल दिया मैंने। थोड़ी सी सेवई मेरी मतलब मीठी कम हुई थी, मैंने 4 चम्मच डालना था। पिसिया पाउडर था तो मैंने 3 ही चम्मच डाला, तो उसके कारण थोड़ा सा कम हो गया था। आप 4 चम्मच डालो तो अच्छा होगा। फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल के बस ढक दिया और सेवई मेरी बनके तैयार हो गई। बॉयल्ड आलू मैंने रखा था, नवरात्रि के ही मैंने बॉयल किए हुए थे, तो वो पड़ी हुई थी फ्रिज में। और छिलका बिना उतारे अपना आलू रखेंगे ना तो 3-4 दिन आराम से फ्रिज में रह सकती है, उससे ज़्यादा ही रह सकती है। और छिलका उतार देंगे तो सब वो हो जाएगी। तो देखिए मैंने मेथी और मिर्ची का छौंक लगाया, वो लाल हो ही रहा था तब तो मैंने छिल रही थी। और छिल के मैं उसे प्लेट में डाल के ना पूरी बॉइल्ड आलू को मैंने डाल दिया इसमें फटाफट से। और कुछ ज़्यादा नहीं करूँगी, बस डाल के मैं तो डालूँगी। इतनी झटपट सी ये सब्ज़ी बनती है ना, और स्पेशल चटक बनती है, ये भी बात है। तो मैंने देखिए इसमें सिर्फ हल्दी और नमक और धनिया पाउडर बस और डालूँगी। अमचूर पाउडर हो तो आप अमचूर पाउडर भी डाल दीजिए, और अभी मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। इससे भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाती है। थोड़ी सी धनिया पाउडर आप थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो आपको, फिर इसको थोड़ा सा ढक दीजिए और थोड़ा सा मसाले भी भुन जाएंगे और इसको लाल लाल होने देंगे तो काफ़ी। तो यहाँ मेरा हो गया था, तो मैंने सोची पूड़ियों के लिए आटा गूंद लूँ। देखिए काम तो देखिए एकदम फटाफट से हो जाता है, 10 मिनट में मेरे दोनों काम 10 मिनट के अंदर हो गए थे। फिर मैंने कहा कि जब तक सब्जियां बनती हैं तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ, बेटे को भी थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, पढ़ा लेती, मतलब कि बैठे बैठे उनको भी कुछ सुन लेती हूँ, क्योंकि इनका भी स्कूल जाना वगैरह है ही है। तो फिर वो सब काम निपटाना ही है हमें। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है। आटा मैंने ज़्यादा गूंदा तो था, थोड़ा सा ज़्यादा पेटे का पानी पड़ गया था, तो वो ज़्यादा थोड़ा सा गीला हो गया था। फिर मैंने आटा डाल के इसको बराबरी किया और तब तक मेरी सब्ज़ी भी बनके एकदम रेडी हो गई थी। और यहाँ मैं सब्ज़ी निकालने लगी। सब्ज़ी देखिए तेल थोड़ा ज़्यादा था तो मैंने इसको किनारे भी कर दिया था उसी समय। तो ये सब्ज़ी देखिए मैं टिफ़िन में रख रही हूँ, और बाकी जो तेल है ना वो मैं किनारे कर दूँगी, दूसरे नेक्स्ट सब्ज़ी में किसी में डालने के काम आ जाएगी।
अभी तो मैं इसको एकदम खाली कर करके इसी कढ़ाई में मैंने पूड़ियाँ भी तलूँगी। देखिए कि ये लग गई थी, लाल हो गई थी कढ़ाई एकदम अच्छे से। तो ये ट्रिक है मेरी। देखिए आलू जब ढेर सारी पूड़ियाँ बनानी होती है ना, तो मैं एक बराबर की साइज़ की ऐसे ही कट जाती है फटाफट देख करके। इसे क्या एक साथ ही आपके 8-10 गोली, मतलब कि 12-15, मेरी 12-15 तो गोली तल बनी गई थी। और गलने के बाद ना फिर मैं आराम से पूड़ियाँ भी तलूँगी। तब से 12 पूड़ियाँ आराम से तल भी जाती हैं और एक साइज़ की पूड़ियाँ होती हैं इस तरह से। मेरी बेटी को भूख लग गई थी तो मैंने उनको फटाफट से 4-5 पूड़ियाँ तली और दे दिया, क्योंकि इकट्ठे में नहीं दूंगी ना उसको 4 पूड़ियाँ, तो वो खाएगा भी नहीं। 2 पूड़ी के साथ ही वो कह देगा कि नहीं मम्मा मेरा हो गया। फिर यहाँ फटाफट हम अपनी तो पूड़ियाँ तलने लगे। थोड़ी सी बड़ी कर दी पूड़ी अपनी, क्योंकि जल्दी जल्दी करना था, काम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो पूड़ियाँ मतलब कि अच्छे से नॉर्मल हो गई थी। और पूड़ियाँ सब्ज़ी बनने के बाद ना सो यमी और सो टेस्टी बनी थी पूड़ी सब्ज़ी। तो आप कैसे बनाते हो आप ये भी बताना, और मैं कैसे बनाती हूँ। आधा घंटा मेरे खाना बन के एकदम रेडी हो गया था, आधा से या 35-40 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा। तो फिर मैंने सोचा ना खाना तो बन गया, लेकिन कढ़ाई मैं धुल दूँ, क्योंकि दोबारा अगर कल सुबह मैं सब्ज़ी बनाऊँगी कोई भी चीज़, फिर वो और काली होगी तो फिर मुझे ही मेहनत ज़्यादा होगा। तो मैंने कहा कि चलो किचन पहले तो कुकटॉप वगैरह साफ़ कर दूँ। फिर उन्होंने कहा कि 10 मिनट में लाना खाना, तो मैंने कहा कि 10 मिनट में ही खाना खाना भी है। तब तो मैं किचन की एक बार अच्छे से सफाई कर लेती हूँ, तो टेंशन फ्री हो जाती हूँ। क्योंकि किचन जब साफ़ हो जाता है ना, तो सुबह सुबह किचन में आ करके तुरंत ही खाना नाश्ता बनाना होता है मुझे, तो फिर किचन को साफ़ करना मेरे बस की बात नहीं होती है, ना मुझे अच्छा लगता है किचन। और बड़े बुजुर्ग बोल भी चुके हैं कि किचन को साफ़ रख के ही सोना चाहिए। तो यहाँ देखिए मैंने तवा वगैरह, और मेरी आदत हो गई है कि किचन में हर चीज़। तो देखिए मैंने यहाँ पे ना थोड़ी सी उसमें कमी लग रही थी, तो मैंने उसको मिलाया। तो मैंने सख्त जो थोड़ा सा पानी वाला, मुझे सेवई नहीं पसंद है, ना मेरे और मेरे हस्बैंड को। तो हम लोग थोड़ी थिक वाली सेवई ही खाते हैं, ज़्यादा मतलब कि पानी वगैरह ना रहे। तो हम लोग वैसे ही बैटर बनाते हैं। थोड़ी सी आपको लगेगा कि सख्त है, लेकिन हम लोग वैसे ही पसंद करते हैं। तो हमारा वैसे खीर और जैसे ये सेवई दोनों हैं, पानी वाला मुझे नहीं पसंद है। तो आइए देखिए मेरा बन गया है खाना, और इतनी यमी सी सब्ज़ी और सेवई और पूड़ियाँ। मैं बहुत इंजॉय की, हम दोनों लोग बैठे, तनुष भी खा रहा था। फिर थोड़ा वो इतना धीरे धीरे खाता है ना बैठ के, फिर मैं भी उसको खिलाने लगी अपने से, क्योंकि ये तो खाता ही है लेकिन खाने के साथ साथ बहुत शैतानी भी करता है। अभी मेरे पास बगल में बैठ के ना बस ये देख रहा है अपने सब कुछ देखता रहता है ब्लॉग में क्या मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ तो फटाफट मैं पूड़ियाँ सब्ज़ी खिला रही हूँ, और फिर मैं अपने भी खा रही हूँ। क्योंकि इनका तो अलग प्लेट था, तो इनको फिर मैं धीरे धीरे डाल भी रही हूँ। फिर हम लोग यही सोच रहे थे कि कब जाते हैं स्कूल भी जाना बहुत ज़रूरी है। तो आज था फ्राइडे का दिन, तो फिर मैंने कहा कि चलो मंडे को जाते हैं, क्योंकि शनिवार को फिर मुझे जाना नहीं है। मंडे तक आप फ्री हो जाना, मंडे को हम लोग चलेंगे स्कूल, क्योंकि वेडनेसडे को फिर मैं आ गई थी ना, तो दूध उबालना मैं भूल गई थी। मैंने कहा कि चलो इसी लगे हाथ में किचन में बर्तन भी धुल लूँगी, और दूध भी तेज़ हाई फ्लेम पे करके दूध भी गर्म कर लूँगी, और मैं यहाँ रहूँगी तो दूध भी नहीं गिरेगा। तो जब तक मैंने बर्तन धुला, पानी पिया, तब तक तो मेरा दूध हो ही गया था। आप क्या करते हो किचन में लास्ट टाइम में जब सब खाना खा लेता, बर्तन धुलते हो कि नहीं? देखिए मेरे हस्बैंड भी आ गए अपना बर्तन लेके, क्योंकि वो खा रहे थे और मैं खा चुकी थी। तो मैंने फटाफट से, दूध हो गया था तो फिर मैंने एकदम अच्छे से कि जब थोड़ा बहुत काम कर लूँ ना रात को घर में, ये सब काम निपटा लो रात को। इतना कुछ निपटाने के साथ ही मैं सुबह में एकदम मतलब कि रिलैक्स रहती हूँ। और मैं लेट नहीं, 15 मिनट पहले ही किचन में आती हूँ इनके लिए नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। ये नहीं कि किचन को साफ़ करना है तो ये वो, तो पानी भर के मैं इसको रख दूँगी। और अभी मैं दूध का भगोना नहीं धुलूँगी, और एकदम कमरा हो गया। दूध के ढक इसको खोली हूँ, और अभी दूध हाफ ढक भी दूँगी इस दूध को। फिर मैं आ गई किचन के इस पोर्शन में। तो बेड बहुत गंदा था मेरा, थोड़ा बहुत पानुष की वजह से। तो बेडरूम तो मेरा क्लीन ही था सुबह, बट कपड़े वगैरह मैंने फोल्ड कर दिए थे शामी को। कभी कभी मैं मूड करता है तो मैं कर देती हूँ, तो आज शामी को मैंने कर दिया था। तो बिस्तर पे देखिए मेरी गंदगी पूरी की पूरी किए हुए थे। और मैं ये सब काम निपटा के ही सोती हूँ, कि जिसके कारण मैं दिन में सुबह में मुझे ज़्यादा काम नहीं रहता है। आप क्या करते हो दिन में ये भी पता है? देखिए मेरे तनुष बैठ के मोबाइल देख रहा है, और इनका देखता है, मेरा तो नहीं देखता है, मैं नहीं देती हूँ। यहाँ वो भी मोबाइल देख रहे थे, यही मांग रहे थे कि मुझे दे दो फिर, क्योंकि अभी मैं लेट बैठूँगी ना तो मैं फिर कुछ नहीं करती हूँ इनके साथ। मतलब 10 बज चुके थे मेरे, और मैं बस इसके साथ बैठूँगी, आराम करूँगी, और ये बैठ के पानी वानी पियेंगे, इधर उधर करेंगे, जो कुछ करना होगा। तो यही करते हैं, मैं तो कुछ नहीं करती हूँ। तो आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगा। क्या करते हो रात में? मैं ये सब काम निपटाती हूँ ना, तो सुबह मैं एकदम ही रिलैक्स और एनर्जेटिक रहती हूँ, और कोई टेंशन नहीं रहती दिमाग में। मैं किचन हमेशा ही क्लीन करके रहती हूँ। आपको क्या करते हो? और इन लोगों की फरमाइश भी पूरी करनी होती है ना, तो सब काम करना होता ही है, ज़रूरी है। तो वही बात है बस। और आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।